आखिर कैसे एक सस्पेंडेड तहसीलदार अपने दूसरे उसके साथ जो फॉर्मर एड रहा है उसके साथ वो तहसील ऑफिस में जाता है, अपने पुराने तहसील ऑफिस में, और वो सस्पेंड है इस वक्त। आखिर ये कैसे हुआ? दरअसल ये खबर स्टेट टाइम्स में छपी है और ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर जो एलजी मनोज सिन्हा दावे करते हैं, क्या ये उन दावों की जो पोल खोल रहा है, क्या वो खोखले दावे हैं? क्या सिर्फ भ्रष्टाचार को लेकर आपने मीडिया चैनल्स या फिर अपने भाषणों में ही आपने कहना है कि हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रहे हैं? आपको बता दें कि स्टेट टाइम्स में ये जो खबर छपी है, इस खबर में तहसीलदार बाहू, जो जम्मू सिटी साउथ के जो तहसीलदार थे रोहित शर्मा, जिनको अभी सस्पेंशन जिनकी चल रही है, जिन्हें सस्पेंड किया गया है, उन्हें पकड़ा गया था एसीबी द्वारा। और अब बताया जा रहा है कि पिछले कल यानी कि मंडे लेट इवनिंग जो है वो तहसील ऑफिस बाहू में जाते हैं अपने अलॉन्ग विद पटवारी बशीर अहमद, और उनके साथ वहां पर वो जाते हैं। जो पटवारी जो बशीर अहमद हैं, वो पिछले जो वहां पर 6 महीने पहले जो है वो वहां पर तैनात थे। पटवारी बशीर अहमद, उन्होंने तहसीलदार रोहित के साथ काम किया है, और अब जो तहसीलदार रोहित है, जो सस्पेंशन जिनकी जो सस्पेंड चल रहे हैं, वो अपने ऑफिस में, पुराने ऑफिस में पहुंचते हैं। आखिर किस कारण पहुंचते हैं, क्या कारण है, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अखबार ने कई सारी जो खुलासा जो है वो अखबार ने किया है। अखबार के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सोर्सेज के मुताबिक रोहित शर्मा और उनके एक्स पटवारी बशीर अहमद जो है वो ऑफिस में पहुंचते हैं और कुछ गलत जो करने की कोशिश करते हैं, गलत एंट्रीज हों या फिर कुछ एंट्रीज डिलीट करने की कोशिश करते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, जो उन्होंने जो है एक तरह से अपने टेन्योर में की हुई हैं, दोनों ने गड़बड़ियां की हुई हैं। ये अखबार का दावा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अखबार लिख रहा है। और अखबार भी कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है, स्टेट टाइम्स एक बड़ा अखबार है। आपको याद होगा स्टेट टाइम्स में ही वो खबर छपी जब रोहित शर्मा को सस्पेंड किया गया, क्योंकि एसीबी द्वारा जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो 48 घंटे के बाद जो है उन्हें सरकार द्वारा, जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा उन्हें सस्पेंशन देनी थी, लेकिन नहीं दी गई। फिर स्टेट टाइम्स में खबर छपी, खबर छपने के तुरंत बाद जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने उन्हें सस्पेंड कर दिया और उन्हें अटैच कर दिया। खैर, इस पे कई राजनीति भी हुई कि एक तहसीलदार लेवल का अधिकारी 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है फर्द काटने के एवज में। ये इस पर आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी को बहुत घेरा, कांग्रेस ने भी काफी इस पर जो है बवाल किया। और बात करें आम जनता की, तो आम जनता ने भी एलजी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए। अब इसमें कल जिस तरह से कल मंडे को लेट इवनिंग जिस तरह से ये दोनों एक तहसीलदार और उनके एक्स जो पटवारी उस समय के जिन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है बशीर, वो यहाँ पर पहुंचे, ये अखबार का दावा है। अब इस दावे की सच्चाई क्या है, कितनी है, ये इस पर हम चाहेंगे कि जो कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू हैं उनको इस पर अपना जो है स्टेटमेंट देना चाहिए और साफ करना चाहिए कि क्या एलजी प्रशासन जो है, क्या सरकार जो है वो इसी तरह से जिन अधिकारियों को भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं, जिनके नाम भ्रष्टाचार के साथ जुड़े हैं, क्या उन अधिकारियों को इसी तरह से खुली छूट देते रहेंगे? हालांकि अखबार में तो ये भी दावा किया गया है कि कुछ सोर्सेज ये बता रहे थे कि बशीर जो है वो ये कह रहा था कि अपने सबॉर्डिनेट जो स्टाफ है उनको ये कह रहा था कि रोहित शर्मा जो है वो फिर से बाहू तहसील में ही ज्वाइन करेंगे। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर साफ हो जाएगा कि एलजी मनोज सिन्हा के वो भाषण, वो दावे भ्रष्टाचार को लेकर सिर्फ वो जो दकियानुसी बातें हैं और उनमें सत्यता बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है, हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन ये अखबार की बातें हैं और अखबार में जो खबर आती है उस खबर में कहीं ना कोई कुछ जो उनके अखबार के जो सूत्र होते हैं वो उनके अपने बड़े रिलायबल सोर्सेज होते हैं जिनके हवाले से ये खबरें छपती हैं। और जब हमने वहां के जो चौकीदार थे या जो पियोन कह ले हम जिनको, जो तहसील ऑफिस के, हमने भी जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ सर, यहाँ पर आए थे, कुछ देर यहाँ पर बैठे थे। हालांकि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये किसी को पता नहीं है, लेकिन अखबार का ये कहना है कि उन्होंने कुछ पुरानी एंट्रीज या कुछ इस तरह से जो गड़बड़ियां हैं उनको किसी को डिलीट किया, या फिर हो सकता है किसी पर दस्तावेज पर साइन किया हो बैकडेट में। तो अब ये
कुछ क्लियर कह नहीं सकते हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि आखिर एक सस्पेंडेड ऑफिसर उसी अपनी तहसील में ऑफिस में क्या करने गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। उस तहसीलदार पर उसी के पटवारी ने भी, आपको याद होगा पदमदेव जो पटवारी थे, पटवारी पदम जो थे, उन्होंने काफी आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मुझे यहां पर गड़बड़ियां करने के लिए बोला जा रहा, मेरे से गलत काम करने के लिए मुझे बोला जा रहा है, मैं जो हूं यहां पर कोई गलत काम नहीं कर सकता। लेकिन जब उन्होंने इस तरह से आवाज उठाई, उस वक्त तहसीलदार रोहित शर्मा ही थे और उन्हें उस वक्त ट्रांसफर कर दिया गया, तो काफी बवाल उस पर भी हुआ था। लेकिन जो बाद में इन्हें ट्रैप किया गया, रंगे हाथ पकड़ा गया 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए, उससे कई सारी बातें खुलकर सामने आई और सुनने में ये भी आया कि एसीबी जो है वो डीए केस भी उसने बनाया है, क्योंकि रोहित शर्मा पर कई लोग आरोप ये लगाते हैं कि उन्होंने जो डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स जो होते हैं वो बना लिए हैं, उन्होंने कई ऐसी संपत्ति बना ली है। ये उन पर आरोप है, ये हम कह नहीं रहे हैं, ना ही हम इसको कोई पुष्टि कर रहे हैं, ये हम कह रहे हैं कि उन पर ये आरोप है, क्योंकि वो अपना घर भी यहाँ पर सुंजवा की साइड कहीं बना रहे हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है, उनके जो करीबी हैं वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी सैलरी पर लोन लेकर जो है वो घर बना रहे हैं। हालांकि सत्यता क्या है वो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एसीबी जो है वो जरूर इसमें छानबीन कर रही है, वो जरूर इसमें जांच कर रही है। चूंकि आम आदमी पार्टी ने तो यहां तक का आरोप लगा दिए कि जो रोहित शर्मा थे, उनके जो लिंक थे वो पूरे कमिश्नर सेक्रेटरी से लेके सभी जो और बड़े अधिकारी थे उनके साथ उनके लिंक थे, वो सबके साथ उनकी सांठगांठ थी। ये आम आदमी पार्टी का जो तरनजीत सिंह टोनी है, उन्होंने ये आरोप लगाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि तहसीलदार रोहित शर्मा जो है, उन्होंने यहाँ पर जो सोने की खरीदारी की, वो सोने की खरीदारी भी अधिकारियों के लिए की। ये आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़े गंभीर आरोप जो है लगाए थे। अब ऐसे में एलजी प्रशासन को भी यहाँ पर ईमानदारी दिखानी होगी और उनको बताना होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कितने सख्त हैं। आपको यहाँ पर एक बयान जो है रेवेन्यू के जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उन्हें यहाँ पर देना चाहिए कि आखिर एक तहसीलदार जो वहां पर वो करने क्या गए थे, अपने अपना उनका जो एक साथी जो उस वक्त उन्होंने जिन्होंने इनके अंडर काम किया था, पटवारी, एक्स पटवारी, उनके साथ वो वहां पर करने क्या गए थे, गए भी थे, पटवारी थे भी साथ या नहीं थे, क्या कारण था, क्या वजह थी, ये सब चीजें जो है पब्लिक के सामने आनी बेहद जरूरी है, ताकि पब्लिक को भी विश्वास हो कि एलजी मनोज सिन्हा जो कहते हैं वो करते हैं। डंके की चोट पर भ्रष्टाचार पर जो है नकेल कसी जा रही है। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।